कर्ताव्य स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं फिर एक बार सलाम करता हूं इस YouTube के चैनल पर। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। आमीन। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार रोज के समान अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाने के लिए, विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए फिर एक बार आज हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज जब हम फिर एक बार अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स और सबसे बढ़कर अपने अपने पवित्र शास्त्र को लेकर तैयार है। आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र हमारे जीवन का स्रोत है। आमीन। जैसे वचन कहता है कि यीशु मसीह जीवन की जल की नदियों का उगम स्थान है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में होना हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण है। आमीन। कई लोग हैं जो केवल वचनों को सुनते हैं, फिर उनको ध्यान में नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं। पर जब जब आप पवित्र शास्त्र को लेकर बैठते हैं और उस पर मनन और अध्ययन करते, उसमें अपनी आंखों को लगाते, अपने मुख को खोल कर पढ़ते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा आशीषित करता है। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में, पिछले कुछ दिनों से, एक सप्ताह से अधिक के समय से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहने के बारे में हम सीख रहे हैं। और आज प्रभु फिर एक बार हमारे मध्य में भेद की कुछ बातों को लेकर आया है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और हम कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करें। आमीन। आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 1 to 7। मेरा विश्वास है आप सब लोग, जब मैं पढ़ता हूँ तो आप भी पढ़ते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम सब एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है तू उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की और कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर उनको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। दीन और दरिद्र, इसका सटीक अर्थ अगर आप वर्ड टू वर्ड लेंगे तो कंगालपन आता है, दरिद्रता आती है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ पर कहता है, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। इसका अर्थ है, हे प्रभु, इस समय मैं अपनी आत्मा में बड़ा गरीब हो चुका हूँ, बड़ा कंगाल हो चुका हूँ। मेरे तुझे सुनने के लिए, तुझे समझने के लिए मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए अब जब मैं आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता हूँ तो हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है तू उद्धार कर। हालेलुया। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। इसका अर्थ है, जो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर उनके प्राणों की रक्षा करना जानता है। हालेलुया। अगर आज आप अपने आप को धर्मी और विश्वास से उद्धार पाए हुए कहते हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर आपके प्राणों की चिंता आपसे कई गुना अधिक करता है। आमीन। आगे वचन कहता है, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है तू उद्धार कर। परमेश्वर के ऊपर आपका और मेरा भरोसा, विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। कई लोग हैं जो विश्वासी तो है, पर जब संकट की परिस्थिति आती है तो पांव डगमगा जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, हे प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तू मेरा उद्धार कर। आमीन। आगे वचन कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारता रहता हूँ। आमीन। प्रभु इस वचन के लिए विशेषकर हमें पढ़े जाने पर आशीष दे। आप इस तीसरे वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। वचन कहता है,
मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारता रहता हूँ। इसका अर्थ है जो परमेश्वर को लगातार पुकारते रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। मुझे क्षमा करें, थोड़ा सा आज मेरा गले में खराश है। कुछ मीटिंग्स आने वाली है हमारे आने वाले समय में, उसकी हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा गले में समस्या हो रही है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है प्रियो, जब हम यहोवा को लगातार पुकारते रहते हैं तो उसका अनुग्रह केवल हम पर आता नहीं है, हमें वो अनुग्रह से अनुग्रह की ओर लेकर बढ़ता है। कब? जब हम यहोवा को लगातार पुकारते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। जो यहोवा की ओर अपने मन को लगा कर रखेंगे प्रभु उन्हें आनंद से भर देगा। हालेलुया। अपने मनों को, अपने विचारों को हमको यहोवा की ओर लगा कर रखना है। आप देखिएगा, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, किसी भी दुख में, निराशा में, उदासी में क्यों ना हो, लेकिन जब धर्मी अपने मन को यहोवा की ओर लगाता है, वचन कहता है वह अपने दास के मन को आनंदित करता है। आमीन। अगर आप अपने जीवन में आनंद से भरे रहना चाहते हैं तो एक ही काम कीजिए, अपने मन को यहोवा की ओर लगा कर रखिए। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। आमीन। परमेश्वर भला है, क्षमा करने वाला है, करुणामय परमेश्वर है। बहुत सारे परमेश्वर के चरित्र है, कैरेक्टर्स है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। और वचन कहता है, ये वचन पर्टिकुलरली हमको बताता है, मैं अपना मन तेरी ओर इसलिए लगाता हूँ प्रभु क्योंकि तू भला है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरी प्रार्थना की और कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। इसका अर्थ है जब आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ा कर लेकर जाते हैं, संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और आत्मा से जब आप प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, वो कान लगाकर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। और आगे 7वां वचन कहता है, संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। आमीन। ये मेरे जीवन की गवाही है, ये आपके जीवन की भी गवाही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जब संकट के समय में हम परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। और हम सब जानते हैं, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। मेरा परमेश्वर और उसका वचन झूठा नहीं है। अगर 7वां वचन कहता है कि संकट के समय पुकारने से परमेश्वर सुनता है, इसका अर्थ है कि जब जब आप प्रभु की ओर आत्मा और सच्चाई से जाते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और आगे के प्रभु की सिखाई हुई बातों की ओर हम बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सुबह से इस समय तक हमको संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली, हमें आशीषित किया, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। प्रभु जी, तुम में से हर एक के साथ उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु, जो बातें आज तो हमें सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आया है राजा, वे बातें हमारे मांस और गूदे में हमेशा के लिए बसने पाए ऐसी ताकत और बल से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमें वचन बांटने और सुनने से विचलित करती है, बरगलाती है, यीशु की हर एक ताकत को हम उन लोमड़ियों पर यीशु नासरी के नाम से रख देते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब शत्रु हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है राजा, हम सारे उन स्वर्गीय अधिकारों का इस्तेमाल शत्रु के उस सेना पर करते हैं जो हमें विचलित करती है राजा। जो अधिकार तूने हमें स्वर्ग से दिए है राजा, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ
यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो, और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहने के विषय में हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। कल हमने कुछ वचनों को देखा था, कुछ वचनों को सीखा था। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने अपनी गवाही को मुझ तक पहुँचाया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों को बड़ी अद्भुत आशीष दे रहा है। आशीषें उनको प्राप्त होती है प्रियो जो प्रभु को गंभीरता से लेते हैं। तो पास्टर, प्रभु को गंभीरता से कैसे लिया जाता है? प्रभु के वचनों के प्रति गंभीर होकर परमेश्वर को गंभीरता से लिया जाता है। हालेलुया आमीन। कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे कि जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम अपने लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए हम परमेश्वर के सामने सीमित सोच के द्वारा हम वहाँ पर पहुँचते हैं। जितनी हमारी सोच है उतना ही लेकर हम उसके सामने पहुँचते हैं। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, परमेश्वर केवल आप ही को नहीं परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीषित करना चाहता है, और वो अक्सर आपके बारे में सोचता रहता है। आमीन। हमको लगता है प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं है, शायद हम कंगाल है, गरीब है, इसलिए प्रभु नहीं सुनता है। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके चित्र को उसके हथेली पर गोद कर रखा है। हालेलुया। उसका ध्यान लगातार आपकी ओर है। आपकी सोच सीमित है लेकिन वो असीमित परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आमीन। और जैसे हमारी सोच सीमित है, हम सीमित सोच से सोचते हैं, हमारी एक सोचने की ताकत है, उसके बाद में हम नहीं सोच सकते। उसी प्रकार से इस समय उस मंदिर में जहाँ पर मरियम और यूसुफ अपने बेटे जो इस जगत का मेमना है उसको लेकर जब उस विधि को पूर्ण करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर भी मेरी और आपकी सोच जो सीमित है, ऐसे सोच वाले, संकुचित सोच वाले, कम सोच वाले बहुत सारे लोग उस मंदिर में उपस्थित है। जैसे आपकी और मेरी सोच सीमित है, वैसे इस मंदिर में जो लोग थे उनकी भी सोच वैसे ही थी। Here the Messiah shows up, but the word says nobody recognizes. Amen. वचन कहता है जिस जगत के मेमने की, जिस छुड़ाने वाले मसीहा की ये लोग प्रतीक्षा सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे थे, अब यहाँ पर उनके सामने वो उपस्थित होता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है, बट nobody recognizes him except a guy named सिमियोन। आमीन। उस मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर उस विधि को पूर्ण करने के लिए आए थे। लेकिन वचन कहता है उनका छुड़ाने वाला मसीहा उनके मध्य में था, वो वहाँ पर उपस्थित हुआ लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। सारे मंदिर में केवल एक ही व्यक्ति था जिसका नाम शमौन था। वचन बताता है केवल शमौन ही उसे पहचान सका। आमीन। नाउ आई आस्क गॉड, व्हाई इज इट सो? व्हाई ओनली सिमियोन? क्यों सिर्फ शमौन ही पहचान सका, जबकि वहाँ पर और भी धर्मी लोग थे, फरीसी थे, सदूकी थे, जो व्यवस्था का पालन करते थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते और जानते और उस पर चलने वाले भी लोग थे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भी लोग थे। लेकिन प्रभु इतनी भीड़ में सिर्फ शमौन ही क्यों उसे पहचान सका? इट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मेरे डायरी में बड़ा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और मैंने प्रभु से पूछा सिर्फ शमौन ही ऐसा एक व्यक्ति क्यों था जो उसे पहचान सका? बिकॉज द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 एंड वर्स 26 सेज, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर मेरे साथ पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, लूका 2:26, पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक वह मृत्यु को न देखेगा। आमीन। प्रभु जितनों ने पढ़ा है उनको बड़ी बरकत और आशीष दे। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक वह मृत्यु के स्वाद को न चखेगा। हालेलुया आमीन। वचन कहता है परमेश्वर ने शमौन से वायदा किया था
उसी प्रकार से उसने उस वायदे को उसके जीवन में पूर्ण किया। आमीन। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, यानी पवित्र आत्मा ने उस पर इस बात को प्रकट किया था कि हे शमौन, जब तक तू परमेश्वर के पुत्र को या इस जगत के छुड़ाने वाले मसीहा को, जगत के मेमने को ना देख लेगा, तब तक तुम मृत्यु को भी नहीं देखेगा। हालेलुया। प्रियो, जैसे परमेश्वर ने शमौन से वायदा किया था, ठीक उसी प्रकार से जैसे उसने पवित्र शास्त्र में आपसे और मुझसे वायदा किया, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपना वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। 3000 वायदे परमेश्वर ने आशीषें मेरे और आपको कमिट की है इस पवित्र शास्त्र में, और हम सब जानते हैं परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। सिर्फ शमौन के ऊपर जब प्रकट किया गया था, शमौन ने उसे गंभीरता से लिया। हमें पवित्र शास्त्र 3000 आशीषों के साथ शायद बड़ी सहजता से उपलब्ध कराया गया है, इसीलिए शायद आप और मैं परमेश्वर के वचनों की कदर नहीं करते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। टुडे आई वांट यू टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, बी सीरियस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीर रहे। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। जब मैं इस पर सोच ही रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा उसे पूरे मंदिर में सिर्फ शमौन ही, उस पूरे मंदिर में सिर्फ शमौन ही एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने जगत के मेमने को पहचान लिया। आमीन। पूरे मंदिर में केवल एक आदमी। 3 बातें यहाँ पर प्रभु हमें सिखाना चाहता है। वो 3 बातें प्रभु ने मुझे बताई जिसके द्वारा मेरा ध्यान उस विषय की ओर गाड़ा गया। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा शमौन के ऊपर था, ऐसा वचन कहता है। लूका 2:26 उसका अगला वचन, उसमें कहता है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। पहले पवित्र आत्मा उस पर था, आत्मा के सिखाने से वो मंदिर में आया। अगला वचन लूका 2:27, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। अब ये तीनों वचनों में एक बात कॉमन है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आमीन। इस बात को स्मरण रखिएगा जब हम इस पूरे अध्ययन को कर रहे हैं। 2:25 में वो कहता है पवित्र आत्मा उस पर था। 2:26 लूका 2:26 में वो कहता है वह पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया, और लूका 2:27 कहता है वो पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट किया गया। हालेलुया। लुक नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस वर्स इज द ऑथर ऑफ द बुक highlighted the work of the Holy Spirit in different ways. Amen. इस किताब को, इस वचन को लिखने वाला जो लेखक है, उसने पवित्र आत्मा के कार्यों को शुरुआत में ही दिखा दिया है। He highlighted the work of the Holy Spirit in opening up Simeon's eyes. उसने पवित्र आत्मा को, इस किताब के लिखने वाले डॉक्टर लूक ने पवित्र आत्मा के कार्य के सामर्थ्य के कार्य को सिमोन के जीवन में दिखाया, ताकि वो स्वर्ग के परमेश्वर के मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड को देख सके। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उस पर था, पवित्र आत्मा के सिखाने के द्वारा वो मंदिर में गया, और पवित्र आत्मा द्वारा ही उस पर प्रकट हुआ। इन तीनों वचनों के द्वारा लेखक अर्थात डॉक्टर लूक आपको और मुझे, जो धर्मी और कलीसिया कहलाते हैं, उनको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है that God highlighted the work of the Holy Spirit in opening up Simeon's eyes. शमौन की आंखें खोलने में उसने पवित्र आत्मा ने शिमोन की आंखें खोलने में शिमोन की सहायता की, ताकि वो अपनी खुली आंखों से परमेश्वर के मैनिफेस्टेशन को या परमेश्वर के महान कार्य को उस मंदिर में देख सके या उसे पहचान सके। हालेलुया। यहाँ पर लूका की पुस्तक, ध्यान दीजिएगा प्रियो, वचन जब भी आप अध्ययन करते हैं गंभीरता से सोचना, समझना, मनन करना और अध्ययन करना। यहाँ लूका की पुस्तक में 2 ही अध्याय में
इनफैक्ट अगर आप इस लूका की किताब के पहले 2 अध्याय अगर आप इसके पढ़ेंगे तो डॉक्टर ल्यूक ने पवित्र आत्मा के संकेत तकरीबन 10 बार दिए हैं। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2, ये दोनों अध्याय आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर लूक जो था जिसने इस अध्ययन को लिखा पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, उसने इन 2 अध्यायों में तकरीबन 10 बार पवित्र आत्मा का उल्लेख किया है। हालेलुया। He has alluded to the Spirit minimum 10 times. This is what the word of God says. कम से कम 10 बार उसने पवित्र आत्मा की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित किया है। इससे पहले कि प्रेरितों की किताब लिखी जाए, इससे पहले कि पेंतेकुस्त के दिन पृथ्वी पर पवित्र आत्मा उंडेला जाए, डॉक्टर ल्यूक पॉइंट्स आउट द मूवमेंट ऑफ द स्पिरिट हियर इन द लाइफ ऑफ सिमियोन। हालेलुया। इससे पहले कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आए, 120 अटारी पर लोगों को भर दे, ये सारी चीज़ें होने से पहले, प्रेरितों की किताब में सारी चीज़ें लिखी जाने से पहले वचन कहता है, डॉक्टर लूक ने परमेश्वर की सामर्थ्य से ही पॉइंट्स आउट द मूवमेंट ऑफ द स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ सिमियोन। उसने शमौन के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को हमें दिखा दिया है या सिखा दिया है। He had already given us the hint that the Holy Spirit is a part of the Trinity. Hallelujah. इससे पहले कि अटारी पर पवित्र आत्मा उंडेला जाए और लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, डॉक्टर लूक ने हमें पहले ही इसके विषय में सिखा दिया है। हालेलुया। ये बात इस बात का प्रमाण देता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति धर्मी के जीवन में कितनी ज़रूरत को लेकर आती है, कितनी अधिक ज़रूरी होती है। हम पवित्र आत्मा को बड़ी कैजुअली लेते हैं, साधारण तरीके से लेते हैं। अच्छा हाँ, पवित्र आत्मा है, तू आ प्रभु हमारी सहायता कर, बहुत ही कैजुअली लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है प्रियो कि ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति धर्मी के जीवन में कि देखिए, अगर लूका 2:25 में पवित्र आत्मा उस पर नहीं होता, लूका 2:26 में अगर पवित्र आत्मा उसे मंदिर में नहीं लेकर जाता, और लूका 2:27 में अगर पवित्र आत्मा उस पर प्रकट ही नहीं करता, तो वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता जिन्होंने जगत के मेमने की उपस्थिति को पहचानने से इनकार कर दिया था। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब पवित्र आत्मा शमौन के जीवन में आया तो देखिए, पूरे मंदिर में केवल शमौन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जगत के मेमने को पहचान लिया। हालेलुया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना कितना ज़रूरी है। विदाउट होली स्पिरिट्स पावर, विदाउट द विजडम एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ द होली स्पिरिट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर आप इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, बिकॉज विदाउट होली स्पिरिट you cannot detect the presence of God. Amen. If you don't have the presence of the Holy Spirit in your life, then पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्या पहचानेंगे। पहले तो प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पहचानना सीखिए। आमीन। इसीलिए उस पूरे मंदिर के भीड़ में, क्योंकि लूका 2:25, लूका 2:26, लूका 2:27 तीनों वचन इस बात का प्रमाण देते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर प्रकट किया गया, पवित्र आत्मा उसे मंदिर में लेके गया और पवित्र आत्मा उस पर बना हुआ था। दैट वॉज द ओनली रीजन दैट ही कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का उसके जीवन में होना ही उसके लिए इस बात की सामर्थ्य बन गया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान सका। हालेलुया। टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स that the presence of the Holy Spirit should be manifested in our life. Amen. बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में बढ़ने पाए। हालेलुया। यहाँ इन वचनों में 3 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। ये जो वचन हमने अभी पढ़े थे, there are 3 different ways that the Holy Spirit is described as relating to Simeon. Amen.
पवित्र आत्मा लूका 2:25 में अलग, लूका 2:26 में अलग, लूका 2:27 में अलग। 3 अलग अलग तरीकों से पवित्र आत्मा इसके जीवन में कैसे कार्य कर रहा था वो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग इट सेज इज दैट द होली स्पिरिट वाज अपॉन हिम। पहली बात, जो पहला तरीका यहाँ पर हमने 2:25 में पढ़ा, पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस पर था, ऐसा लूका 2:25 में लिखा हुआ है। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को बड़ी गहराई में समझें, क्योंकि फिर मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो समय समाप्त हो जाएगा हमारा। सो आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट यू, द पीपल हु राइटिंग डाउन द नोट्स, जस्ट नोट इट डाउन। The first thing it says is that the Holy Spirit was upon him. लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 वचन हमें यह सिखाता है कि पवित्र आत्मा उस पर था। The Holy Spirit was upon him. Amen. प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं आज जो बातें हमने सीखी है वो हमारे जीवन में, हमारी स्मरण शक्ति में हमेशा के लिए बनी रहेगी राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं प्रभु जी। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दें। जब हम कल मिलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ आइएगा। आमीन। याद रखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर इसके द्वारा आपको ज़रूर आशीष देगा। आमीन। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।